सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाहुणम् एसो पंचनम मंगलानं च सवेसिं पडमाव मंगलं पडमाव धन्य धन्य हो अंतरयामी धन्य धन्य हो अंतर प्यारा लागो सुधर्मा स्वामी धन्य धन्य हो अंतरयामी प्यारा लागो सुधर्मा स्वामी पिता धमिल पुरुष कहाया माता धारणी जी के जाया चौदह पूरब में पार गामी प्यारा लागो सुधर्मा स्वामी धन्य धन्य हो अंतरयामी प्यारा लागो सुधर्मा स्वामी जाका त्रिशूला नंद गुरुजी जाकी महिमा कहूँ कहा लग जी सुरासुर करे छे प्रणामी प्यारा लागो सुधर्मा स्वामी धन्य धन्य हो अंतरयामी धन्य धन्य हो अंतरयामी प्यारा लागो सुधर्मा स्वामी जाका गोतम स्वामी गुरु भाई जाके कहाँ लग करो जे बढ़ाए क्रोध मान दिया है यामी प्यारा लागो
सुधर मां स्वामी। धन्य धन्य हो अंतरयामी। प्यारा लागो सुधर मां स्वामी। जाका शिष्य अलीसा बैरागी। जम्बू स्वामी जीवो बड़ भागी। ज्ञान ध्यान में पार गामी। प्यारा लागो सुधर मां स्वामी। धन्य धन्य हो अंतरयामी। प्यारा लागो सुधर मां स्वामी। साल 62 करके खासा। रावलपिंडी शेर चौमासा। देवी लालन देव विश्रामी। प्यारा लागो सुधर मां स्वामी। धन्य धन्य हो अंतरयामी। प्यारा लागो सुधर मां स्वामी। जय बोलो महावीर स्वामी की जय। घट घट के अंतरयामी की घट। जय बोलो महावीर स्वामी की जय। इस जगति का उद्धार किया। जो आया शरण भव पार किया। जो जिस पीड़ सुनी हर प्राणी की। जिस जय बोलो महावीर स्वामी की जय। जो पाप मिटाने आया था। जो
इस भारत आन जगाया था जिस उन त्रिशलानंदन ज्ञानी की उन जय बोलो महावीर स्वामी की जय। हो लाख बार प्रणाम तुम्हें, हे वीर प्रभु भगवान तुम्हें, मुनि दर्शन मुक्ति गामी की मुनि जय बोलो महावीर स्वामी की जय। अनंत अनंत उपकारी, संसार समुद्र से तिराने वाले, अज्ञान रूपी अंधकार मिटाने वाले, संयम दाता, ज्ञान दाता, जीवन दाता, मोक्ष मार्गदाता, आगम वर्मज्ञ, दक्षिण भूषण, जैन मार्तंड, जिन शासन प्रभावक उप प्रवर्तक डॉक्टर गुरुदेव श्री गौतम मुनि जी महाराज साहब के चरणों में सतत वंदन। उपस्थित आत्मश्रोतागणों, अनंत अनंत उपकारी, चरम तीर्थंकर, श्रमण संस्कृति के अमर देवता, शासनपति श्रमण भगवान महावीर स्वामी की पावनमय धर्म देशना श्रीमद् सुख विपाक सूत्र प्रवचन श्रृंखला के माध्यम से आप और हम सब पीयूष पान कर रहे हैं। सुधर्मा स्वामी अपने अंतेवासी शिष्य जम्बू स्वामी को वाचना प्रदान कर रहे हैं। सुबाहु कुमार के पूर्व भव भगवान महावीर स्वामी स्वयं गौतम स्वामी के सामने खुलासा कर रहे हैं। सुबाहु कुमार पूर्व भव में सुमुख गाथापति, जिन्होंने एक महान तपस्वी, गौर तपस्वी शुद्धत अनगार को अपने हाथों से उलट भाव से सुपात्र दान दिया। दान का प्रभाव इतना गजब का, उसी समय सुमुख गाथापति के आत्मा में कर्मों का ऐसा हलचल हुआ, कई कर्म सत्ता में बैठे हुए थे, कई कर्मों की सत्ता उखड़ गई। ऐसी उखड़ गई कि उन्होंने संसार को परित कर लिया। परित का अभिप्राय, जिनका संसार में कुछ गिने चुने भव बाकी हो, उन्हें परिसंसारी कहते हैं। और अपरिसंसारी, जिनका अभी संसार इतना दीर्घ काल का है, कब अंत होगा कहा नहीं जा सकता। तो यहाँ आत्मा का परित संसार हुआ, और आपका हमारा संसार परित है या अपरित है, कभी फीलिंग होती? हमारे भव कितने बाकी है, कितने जन्म मरण बाकी है, क्या उनका एहसास आपको है? नहीं है, क्योंकि हमारे पास विशिष्ट ज्ञान की कमी है। पता नहीं हमारे संसार में अभी कितने भव
लेकिन सिद्धांतों में बताया गया जो साधक साधुपने में रहते हैं वो आज भी पंचमारे में ज़्यादा से ज़्यादा 3 भव से लेकर 15 भव के पहले पहले आत्मा मोक्ष में। इसी प्रकार जो श्रावक श्राविका 12 व्रतों को अंगीकार करने के बाद सम्यक प्रकार से उनकी परिपालना करे, सम्यक प्रकार से उनमें पराक्रम करे, वे श्रावक वे श्राविका भी जगन्य 3 भव से लेकर 15 भव के पहले पहले उनकी भी आत्मा का क्या होगा? बस साधुपना आना चाहिए, श्रावकपना आना चाहिए, तो हमारी भी गिनती परिसंसारी में। और हमारा साधुपने का ठिकाना नहीं, श्रावकपने का ठिकाना नहीं, तभी तो समझ लेना हमारा संसार बहुत बहुत दीर्घ काल तक का है। ये सुमुख गाथापति कितना पुण्यशाली, मात्र एक सुपात्र दान देने से 12 व्रतों में कौन सा व्रत निपट गया? 12वां व्रत अतिथि संविभाग व्रत। ये व्रत जबकि उन्होंने कोई व्रत नहीं ले रखे, किसी भी मुनिराज के संपर्क में नहीं आए, फिर भी संतों को देखकर उलट भाव से अपने हाथों से सुपात्र दान दिया, तो संसार इतना घट गया, इतना घट गया। आगमकारों लिखा परित संसारी, यानी अंगुलियों में गिन लो इतने भव बाकी रहे। इसके साथ मनुष्य निबंधे, साथ साथ में उसी क्षण दान देते देते मनुष्य आयु का बंध भी, क्योंकि आयुष्य भी पूरी लाइफ में एक ही बार बंद होता है, और वो भी शुभ कर्म करते करते जिसने आयुष्य का बंद किया उनको शुभ गति की ही प्राप्ति होती है, और अशुभ काम करते करते जिन्होंने आयुष्य का बंद किया वह अशुभ गति में, नरक और तिरंच ये दोनों अशुभ गति है, और मनुष्य देवता शुभ गति है। सुमुख गाथापति ने मनुष्य भव का क्या किया? बंद किया, और बताया पूरी लाइफ में एक ही बार आयुष्य कर्म का बंद होता है, बाकी सातों कर्म तो प्रतिपल हमारे साथ बंध रहे हैं, टूट रहे हैं, निर्जरा हो रही है, लेकिन एक ही कर्म ऐसा है कि पूरे जीवन काल में एक ही बार, वो भी कब बंधता है? जिसका जितना जीवन है, जिनकी जितनी उम्र है, उनका 1/3 भाग बाकी रहे, ऐसे समय कोई शुभ या अशुभ कर्म के साथ जीव रहे, उस समय आयुष्य का बंधन, उसमें भी अगर आयुष्य नहीं बंधा तो जितनी बची हुई उम्र है उनका 1/3 भाग बैलेंस रहने पर उस समय आयुष्य बंधता है। उसमें भी नहीं बंधा, जितनी आयुष्य बाकी है उसका भी 1/3 भाग बैलेंस रहने पर, ऐसे अनेक मौके आते हैं, उनमें भी नहीं बंधा तो मृत्यु के पहले अंतर मुहूर्त काल में निश्चिंत ही अगले भव का आयुष्य। और एक ही आत्मा है जिनका आयुष्य नहीं बंधता, कौन? जिन्होंने 13वें गुण स्थान को प्राप्त कर लिया, जिन्होंने 10वें 11वें पे जंप लगाकर आगे बढ़ गए, जिन्होंने केवल ज्ञान केवल दर्शन प्राप्त कर लिया, उनका अगले भव का आयुष्य बंधता। वह आत्मा तो सिद्धालय में जाकर सिद्ध अवस्था को प्राप्त कर लेती है। सुमुख गाथापति ने सुपात्र दान देते देते
मनुष्य भव का आयुष्य का बंद किया। आगे आगमकार फरमाते गिहंसी से इमाइम पंच दिवाइम पाओ बुयाइम तम जहा वसुहारा उठा दसद वन्ने कुसुमे निवाइये चेलु खेवे कहे आहायाओ देव दुंदुहियो अंतरावियनम आगासंति अहोदानम गुट्टेय तैनम हत्ति नावरे नयरे सिंगाड़क जाओ पहेसु बहुजनो अन्न मनस एवं आखय एवं बासय एवं पनवय एवं परवय धन्येनम देवानुपिया तुमुहे गहावै झावतम धन्येनम देवानुपिया तुमुहे गहावै। सुमु गाथापति जब अपने हाथों से सुपात्र दान दिया उस समय और भी घटना घट गई। वह घटना लोगों की नज़रों में चमत्कार के रूप में प्रकट हो गई। गाथापति के प्रांगण में 5 बातें दिव्य स्वरूप प्रकट हो गई, जिनमें पहली बात जब सुपात्र दान दिया उसके बाद आसमान में देवताओं ने देखा कि एक व्यक्ति, एक श्रावक गाथापति, जिन्होंने महान तपस्वी को अपने हाथों से निर्दोष सुपात्र दान दिया, देवता भी बड़े प्रसन्नचित्त हुए। देवता जब प्रसन्न होते हैं वो भी छप्पर फाड़ के क्या करते हैं, कुछ न कुछ बरसा देते हैं। तो देवता ने भी ये दृश्य देखा। कभी कभी देवता का भी उपयोग इस धरती पर चलता रहता है। तो कुछ कुछ देवता ऐसे होते हैं कि धरती पर विचरण भी तो। कौन से देवता इस धरती पर विचरण करते हैं? कौन से देवता इस धरती पर कौतूहल करते हैं? कौन से देवता इस धरती पर मनोरंजन करते, जिस धरती पर आप हम लोग रहते हैं? 4 जाति के देवता भवनपति, वाणव्यंत, ज्योतिषी और वैमानिक। भवनपति देवता तो पाताल में रहते हैं और वैमानिक देव तो ऊपर रहते हैं। ज्योतिष देवों को हम आँखों से सूर्य, चंद्रमा, ग्रह, नक्षत्र आदि विमान देखते हैं, उनमें वो प्रवास करते। और धरती पर कौन से देवता घूमते हैं? वाणव्यंतर। तो ऐसे उन वाणव्यंतर देवों में किसी देव ने देखा कि इतने गौर तपस्वी मुनिराज के पात्रे में एक शख्स ने अपने हाथों से क्या दिया? तो पात्र दान दिया। तो अच्छे काम जहाँ होते हैं तो देखने वाले भी उनको क्या करते हैं? सराहते हैं, उनकी प्रशंसा करते हैं। जो गुणवान होते हैं वे हमेशा अच्छे कर्मों को देखकर बड़े ही प्रसन्नचित्त। तो उन देवता ने देखा ये तो बहुत भाग्यशाली है, इसकी तो पुण्यवानी को क्या करना चाहिए? देवता भी हमारे पुण्य में और पुण्य बढ़ाने में क्या कर सकते हैं? सहायता कर सकते हैं। देवता भी हमारे पुण्य में बढ़ाने में, जैसे गुरु भगवान भी हमारी पुण्यवानी बढ़ाने के लिए आपको समय समय पर प्रेरणा देते हैं, इसी तरह देवता भी पुण्यवानी बढ़ाने में सहायता भी तो। देखा उन्होंने अच्छा शुभ कर्म किया और अपने हाथों से कुछ दिया है, और देने वाले को हमेशा देना चाहिए। तो देवता प्रसन्न होकर 5 दिव्य बातें प्रकट कर दी। पहली दिव्य बातें वसुहारा वुट्टा। वसु यानी सोना, धन आदि। तो देवता ने आसमान में सोने की बारिश उनके प्रांगण में, और एक बार सोना बरसा दे तो कितना सोना बरसाते देवता?
कितना सोना से घर भर देते हैं। देने वाला भी जब देता देता छप्पर फाड़ के, तो देवता ने उस समय करोड़ों सोने की मोहरे उनके प्रांगण में क्या कर दिया, वर्षा कर दी, बारिश कर दी। तो कितना माला माल आपके घर में हो जाए तो क्या हो जाओगे? देख देख के क्या हो जाओगे? किसी की लॉटरी लग जाए, खुल जाए, आज मेरे को 100 करोड़ की लॉटरी लग गई, सुनकर क्या हो जाएगा? अखबार पढ़ते हैं जिसकी लॉटरी लगी, सुनते सुनते उसको हार्ट अटैक। खुशी को भी पचाना बहुत मुश्किल है, दुख को सहन करना फिर भी सरल है, लेकिन जब खुशी आती है उसे पचाना भी। तो उनके आंगन में करोड़ों सोने की मोहरे बरस गई। इन्हें देखा तो मन क्या हो गया, सुमुख गाथा पति का। आज भी पंचम आरे में सोने के सिक्कों की बारिश होती कि नहीं होती? आपने कौन कौन सी बारिश देखी है? एक तो पानी की देखी, और पत्थर की बारिश देखी। कहीं 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 क्षेत्र में पत्थर भी बरसते हैं, देखी क्या? अखबार में आता है किसी किसी क्षेत्र में पत्थरों की भी बारिश होती है। लेकिन इस पंचम आरे में सोने के सिक्के की भी एक बार बारिश हुई। निकट इतिहास में मेवाड़ की धरा नाथद्वारा, जहाँ मेरा जन्म स्थान है, उन क्षेत्र में हमारे आचार्य भगवान, जिनका नाम यहाँ लिखा हुआ, एक भवावतारी किरियोद्धारक, बेले बेले तप आराधक पूज्य श्री हुक्मी चंद जी महाराज साहब विचरण करते करते उस नगरी में पधारे और प्रवचन फरमा रहे थे। प्रवचन की छटा इतनी अद्भुत लगी हुई थी, अदृश्य रूप में उनके प्रवचन में देवता बड़े खुश हुए। तो प्रवचन हॉल के अंदर, यानी प्रवचन ऐसा हॉल नहीं था, पहले जमाने में खुले में प्रवचन देते थे। ब्रजपुरा मोहल्ला, एक विशाल वट वृक्ष, उस प्रवचन सभा के अंदर देवता ने आसमान से सिक्कों की क्या कर दी, वो वृक्ष आज भी वहाँ का गवाह है। और उनमें से एक का सिक्का आज भी बचा हुआ है। उन सिक्के को हमारे जैन दिवाकर गुरुदेव श्री चौधमल जी महाराज साहब ने अपनी आँखों से देखा। उन्होंने अपने साहित्य में लिखा कि सिंघवी परिवार के पास वो सिक्का है जो गुरु महाराज अपनी आँखों से। तो आज भी पंचम आरे के अंदर सोने के सिक्के की क्या होती है, बारिश होती है। पर ऐसी नहीं होती जिन महापुरुषों का चारित्र क्या हो, निर्मल हो, चारित्र तेज हो और चारित्र में ओज हो, तो देवता भी स्वयं चलाकर आते हैं। वे महापुरुष जिन्होंने 21 वर्ष तक बेले बेले तप किए और पारने के अंदर दूध नहीं, घी नहीं, तेल नहीं, मीठा नहीं, पापड़ नहीं, खींचा भी। पूज्य जी सब मीठा का त्याग आपने कीना हो, हुक्म मुनिराज तुम परवारी महाराज, तली वस्तु का त्याग तेरे द्रव्य राख्या हो मुनि। पूज्य जी 12 मास आप एक चादर ओढ़ी हो, हुक्म
हुक्म मुनिराज तुम परवारी महाराज, तली वस्तु का त्याग तेरे द्रव्य राख्या हो मुनि। तो गुरुदेव ने बताया पूरी लाइफ में उन्होंने 13 आइटम ग्रहण किया। कितना? अपन कितने द्रव्य लगाते खाने में पूरी लाइफ में? वो नया नया द्रव्य बना, कोई संख्या की लिमिट? जो नया नया आया एक बार तो क्या करना, नई होटल खुल गई तो एक बार तो वहाँ जरूर। और उन महापुरुष ने अपनी लाइफ में मात्र 13 आइटम, वो भी 13 आइटम ऐसा जिसमें घी नहीं, तेल नहीं, शक्कर नहीं, नमक भी नहीं। तो बोलो कैसा आइटम होगा वो? इतना त्याग, उनका इतना गजब का वैराग्य था, तब जाके देवता साथ में वे प्रतिदिन गुरुदेव बताते 200 नमोथुणम देते। कितने? प्रतिदिन वे 200 नमोथुणम गिनते। जब तक नमोथुणम न गिने तब तक दूसरी कोई प्रवृत्ति। और आपको भी गुरुदेव ने आह्वान किया, आपको कितना नमोथुणम गिनना है? कितना गिनना है? मात्र 108 नमोथुणम रविवार के दिन आपको गिनना है। उन महापुरुषों ने पूरी लाइफ में प्रतिदिन 200 नमोथुणम गिनते, आपको तो मात्र एक ही दिन। क्योंकि नमोथुणम का इतना बड़ा प्रभाव है कि देवता स्वयं महापुरुषों के चरणों में अदृश्य रूप में रहते थे। क्योंकि ये स्तुति किनकी है? ये स्तुति किनकी है? आप अगर कोई भजन बनाते हो, आपने कोई भजन की रचना करी और वो भजन कोई और व्यक्ति गाए, तो आपका मन क्या होता है? आपने रचना करी और आपने इस भजन को बाहर आपने क्या कर दिया? प्रकाशित कर दिया कि लोग उसे गुनगुनाएं। और जो लोग गुनगुनाएं आपके भजनों को, बोलो आपका मन क्या होगा? इसने मेरे भजन की क्या करी है? इज्जत करी है, मेरे भजन को गाए हैं। बोलो मन प्रसन्न होता है कि नहीं होता? जो नमोथुणम गिनेगा, नमोथुणम बनाने वाले वे इंद्र भी अपने ऊपर क्या होंगे? फैक्ट है कि नहीं है? जब सामान्य भजन भी अपना बना हुआ दूसरा कोई उसका प्रचार करे, गुनगुनाए, तो दिल में बड़ी तसल्ली होती है, प्रसन्नता होती है और उनके प्रति मंगल कामना। जे नमोथुणम जिनकी रचना शक्रेंद्र महाराज ने करी है, जिनकी रचना वहाँ की लाइब्रेरी में बैठकर चिंतन मंथन करते करते ऐसी रचना प्रस्तुत करी, वह रचना भी अनादिकाल से चली आ रही। और उन रचनाओं को कोई गुनगुनाएगा तो जरूर अदृश्य रूप में देवी देवता भी सेवा। तो वे हुक्मी चंद जी महाराज अपनी लाइफ में 200 नमोथुणम गिनते, जिनके प्रभाव से देवता ने उनके प्रवचन प्रांगण में क्या बरसा दिया? यानी कुल मिलाकर देव गुरु धर्म और सम्यक दृष्टि देवता अपने ऊपर फिदा हो जाए, अपने ऊपर प्रसन्न हो जाए, तो अपनी पुनवानी के 4 चांद लग जाते हैं। तो सुमुख गाथापति कितने किस्मत वाले हैं, कितना बड़ा भाग्य है कि उनके प्रांगण में देवता ने क्या कर दिया। तो कैसा हमें सुपात्र दान देना चाहिए। सुपात्र दान देते समय हमारी भावना भी तो सुमुख गाथापति जैसी होनी चाहिए, अर्थात किसी के प्रति भेदभाव
अर्थात किसी के प्रति कोई अपेक्षा भाव, किसी के प्रति कोई स्वार्थ भाव नहीं होना चाहिए। मोहादायी, मोहाजीवी, निस्वार्थ भाव से जो सुपात्र दान देते हैं उनकी किस्मत ऐसे ही। और नकली दिखावा करोगे तो क्या होगा? धर्म के क्षेत्र में जहाँ दिखावा होता है वहाँ लेने के कभी कभी देने भी। गुरुदेव एक प्रसंग सुनाते, एक श्राविका के घर पर एक मुनिराज पधारे। श्राविका ने पात्रे में सुपात्र दान दिया और घर में सोने की सिक्के की बारिश। ये दृश्य सामने एक और घर था, वह घर था वेश्या का। उसने देखा वेश्या को क्या चाहिए। वेश्या किससे प्यार करती है? मर्दों से कि धन से? उसको तो सिर्फ धन चाहिए। वो धन देखा कि सामने धन का ढेर लगा हुआ। वो महात्मा आए और महात्मा के पात्र में अमुक बाई ने कुछ दिया तो घर में क्या बरत गया। तो मैं भी ऐसे महात्मा को क्या देवूं, तो मेरे घर पर भी क्या बरसेगा। आपकी भावना है ऐसी कि मैं भी ऐसा दान दो तो मेरे घर पर भी क्या बरसे। ऐसी भावना हमें रखना, क्योंकि श्रावक श्राविका धन से भी ज़्यादा महत्व धर्म को देते हैं। जो धन को ज़्यादा महत्व देता, धर्म को कम महत्व देता, उनका स्थान जिन शासन में मिलता। तो वहाँ पर उस वेश्या ने विचार किया कहीं महात्मा को ढूंढकर, अब जैन मुनि आवे उनके पास, कोई जैन संतों के पास जाए तो कोई वेश्या के पास जावे साधु, बुलाने जाए तो साधु तो अपने फक्कड़ में रहते हैं, अपनी फक्कड़ता को कोई छोड़ता। तो देखा कोई महाराज दिख नहीं रहे, अब मैं किनको लेकर आऊं। चलो असली महाराज नहीं तो कम से कम नकली महाराज को तो। नकली महाराज कौन है? तो वहाँ पर एक भांड आता था। भांड जो दूसरों का देखा देखी करता, गुनगुनाता, गीत सुनाता। उस जमाने में एक भांड को पकड़ा और भांड से कहा तू जा अमुक सेठ के घर पर, वहाँ पर क्या लेकर आ जाना, चोल पट्टा चद्दर सब लेकर आ जाना। और अमुक सेठ के यहाँ जाना तो और क्या लेकर आना। श्रमणों का वेश क्या है? बोलो तो सही, आपको पूछ रहा हूँ। अपने श्रमणों का वेश कौन कौन सा है? ओगा, पात्रा, मुख वस्त्रिका। तो अमुक अमुक स्थान पर वो सारी सामग्री लेकर आए और धारण कर लिया। और मेरे घर पर क्या करना, गोत्री के लिए आना। और गोत्री के लिए आए और वेश्या ने क्या तैयार कर रखा, कि आज क्या देना है, आज मुझे भी सुपात्र दान देना है। और नकली साधु नकली वेश पहनकर सामने आया और ऊपर से क्या बेराने लगी, लेकिन आइटम पात्रे में नहीं गिरी। उसके पहले ऊपर देखकर देखती है कोई ऊपर आया के। तो बोलो ऐसे पड़ेगा पैसा? ऐसा कि वेश्या में भान, कर्म में पत्थर पर क्या लिखा कवि ने कि वे साधु वे श्राविका। वो भान बोल रहा तो ऊपर मत देख, वो भान बोल रहा वेश्या को तो ऊपर मत देख। वे साधु वे श्राविका, इनकी होड़ आप और हम।
और जो ज़्यादा ऊपर देखेगी सोने का सिक्का तो दूर की बात, ऊपर से कहीं पत्थर, क्योंकि तेरे कर्म और मेरे कर्म कैसे हैं। जिनके कर्मों में खोट हो उनके यहाँ कोई सोने की सिक्के, जिनके कर्म बड़े अच्छे हो, शुभ हो, तो देवता भी उनकी सहायता। तो यहाँ पर सुमुख गाथापति के प्रांगण में पहली बारिश किसकी कर दी? सोने के सिक्के की। फिर दूसरी बारिश दशद वर्णो कुसुमे निवाइये, यानी 5 प्रकार के 5 वर्ण वाले आसमान से देवता ने फूलों की बारिश, किसी की प्रशंसा, किसी के सम्मान के लिए देवता भी आसमान में फूल क्या कर देते हैं? बरसाते हैं। वहाँ 5 वर्ण वाले फूल उनके प्रांगण में और उस गाथापति के ऊपर। तीसरी बात चेलु खेवे कहे, तीसरी वस्त्र की बारिश कर दी। किसी किसी टीकाकार की मान्यता है कि आसमान में देवता ने झंडे लहरा दिए। क्या लहराए? झंडे कब लहराए जाते हैं? झंडा लहराना किस बात का प्रतीक है? विजय का प्रतीक है। इस श्रावक ने यानी इन गाथापति ने कई कर्मों पर अपनी विजय प्राप्त कर ली, कई भवों पर अपनी विजय प्राप्त कर ली। देवता ने उनकी खुशी में आसमान में लहरा दिया। क्या? झंडे लहराए। चौथा आह याओ देव दुंदुहियो, और आसमान में एक देव दुंदु भी बजाई, जिसकी आवाज़ पूरे नगर में। और देवता जब भेरी बजाते हैं, दुंदुभी बजाते हैं, तो उनकी आवाज़ 12-12 योजन तक जाती है। आस पास में एक चर्चा हो गई कि अभी देवता ने क्या किया, दुंदुभी बजाई है, तो कोई न कोई ऐतिहासिक घटना यहाँ पर क्या हुई है, घट गई है। यानी लोगों को बताने के लिए, लोगों को पास जानकारी पहुँचाने के लिए देवता आसमान में क्या बजाते हैं। आप भी लोगों के पास मैसेज पहुँचाने के लिए क्या बजाते हो? क्या बजाते हो? मोबाइल में मैसेज डालकर सब जगह क्या करते हो? जैसे देवता भी धर्म की दलाली के लिए देव दुंदुभी बजाते हैं, ऐसे आपको भी धर्म दलाली के लिए क्या बजाना? कौन सी धर्म दलाली करनी है? आपको आह्वान किया गया कि हमें रविवार के दिन 1.25 लाख नमो थूणम का जाप करना, तो आपका भी काम है घर घर में क्या करवाना, समाचार पहुंचाना कि संडे के दिन क्या करना। जैसे देवता भी धर्म प्रभावना में लाभ लेते, ऐसे हमें भी लाभ। फिर 5वीं बात, आसमान के अंदर देवता ने अंतरावियनम आगसंसी अहो दानम गुट्टेय। फिर देवता ने आसमान में अहो दानम भाव से सुमुख गाथापति का क्या किया, सम्मान किया। कोई भी व्यक्ति दान दे, हमेशा दान की क्या करनी चाहिए, अनुमोदना करनी चाहिए कि रोड़ा अटकाना चाहिए। अपना नंबर किन में? कोई दान दे तो हमेशा अपनी तरफ से क्या निकलना चाहिए, अहो दानम अहो। भाग्यशाली है जो अपने हाथों से कुछ दान दे रहे हैं, भाग्यशाली है कि अपने परिग्रहों में से कुछ परिग्रह कम कर रहे हैं, भाग्यशाली है कि अपनी वस्तु पर ममता को
और ऐसी भावना लाओ तो ऐसी भावना आते आते भी जीव एकाभवतारी भी। तो देवता क्या बोल रहे हैं? अहो दानम अहो दानम। जो व्यक्ति स्वयं दान नहीं दे सकता, जो व्यक्ति स्वयं दान देने की हैसियत नहीं रख पाता, ऐसे व्यक्ति को हमेशा अंतर से क्या निकलना चाहिए? जो भी दे रहा हो उनके प्रति अहो दानम भाव जरूर। आपका ये उच्चारण किया हुआ अहो दानम शब्द भी आपको एकाभवतारी बना सकता है। हाँ, खुद दान देकर अपनी प्रशंसा। एक गांव के अंदर हम गए, गोत्री तो बेरा दी, गोत्री बेराने के बाद वो खुद ही बोलती महाराज अहो दानम अहो दानम। मैं भी कंफ्यूज में पड़ गया कि ये कौन से देवता उतर के आए जो अहो दानम अहो दानम। ये वर्ड कौन बोलते हैं? जो व्यक्ति, जो शख्स अपने हाथों से दान हम स्वयं ही देवे और स्वयं ही गुण कीर्तन करे, स्वयं ही प्रशंसा करे, बोले कौन सा कर्म बनता है? स्वयं अच्छे काम किए और स्वयं अपने मुंह से बखान करे, कौन सा कर्म बनता है? स्वयं ने अच्छा कर्म किया और स्वयं उसका बखान करे तो सिद्धांतों में बताया गया वो जी दूसरे गुण स्थान में पहुंच जाता है, वो नीच गोत्र का बंध भी। तो अपने हाथ से किए हुए कर्म का कभी भी अपनी प्रशंसा स्वयं करना, हाँ कोई और करे तो उनकी प्रशंसा हम चलाकर, तो देवता ने भी किनकी प्रशंसा करी? तुम गाथा पति की, कौन से शब्द से? अहो दानम अहो। और आप भी ये वर्ड बोल सकते हो, कब बोल सकते हैं? जब हमें कोई दान दे रहा हो, ये दृश्य दिखाई दे, तो उन दान की हमेशा अनुमोदना करने के लिए हमारे मुख से क्या निकलना चाहिए? वहाँ पर दिमाग नहीं लगाना, दिल से शब्द निकालना, अहो दानम अहो। फिर आगे ये 5 बातें वहाँ पर क्या हो गई? प्रकट हो गई। जैसे ये 5 बातें प्रकट हुई, जहाँ चमत्कार है वहाँ, जहाँ कोई चमत्कार होता है तो लोगों की भीड़, भले कोरोना चल रहा हो और कहीं चमत्कार हो जाए तो बोलो जाएंगे जाएंगे। चार मीनार में साक्षात लक्ष्मी देवी प्रकट हो जाए और वहाँ पे कर्फ्यू लगा हुआ है, बोलो हिम्मत करोगे नहीं करोगे जाने को? हैं? वहाँ पर आपको क्या नहीं लगता है? कोरोना नहीं लगता है, वहाँ पर आपको महामारी का डर भी। और लेकिन धर्म स्थान में गुरुदेव आह्वान करे, अपनी मर्यादा के अनुसार आओ, तो घर बैठे बैठे क्या बोलते हो कि माऊ जी थानक में आओ तो कहीं लग जावे, दुकान जावे तो कोरोना नहीं लागे, बाजार में घूमे तो कोरोना नहीं लागे, कुल पाक जी जावे तो कोरोना नहीं लागे, और धर्म स्थान में सामायिक करवा को बोले तो यानी हमारी रुचि अरुचि में क्या अंतर है ये खुद ही ऑब्जर्व करना। जहाँ चमत्कार है वहाँ पर, तो जब देवता ने प्रचार कर दिया, इतने इनके घर में लक्ष्मी बरस गई, तो लोग देखने के लिए, और तमाशा तो हर कोई देखता है, और देखने के लिए जैसे लोगों की गैदरिंग हुई, उसी समय लोग आपस में चर्चा करने लगे, धन्य सुमुख गाथापति, धन्य सुमुख गाथापति, इसका जीवन भी धन्य हो गया कि मुनिराज के पात्रे में सुपात्र दान देकर क्या कर लिया, और उस पर अप्रूव कर दिया देवता ने। ये दान कैसा दान है?
सुपात्र दान है। इस तरह सुमुख गाथापति यानी सुबाहु कुमार के पूर्व बहू की उस समय भी लोगों ने खूब प्रशंसा करी। पूरी चर्चा पूरी नगरी के अंदर गली गली में हुई। ऐसे उनकी प्रशंसा हो रही। आगे सुधर्मा स्वामी क्या फरमाते, समय के अनुसार। ओम शांति। अष्टापद श्री आदि जिनवर वीर पावा, वासो पूज्य चंपा नगरी ने मरे गिरिवरो सम्य शिखर पर विसजनव मोक्ष पहुँचा मुनि 24 जिनवर नित्यवंदु जो संग में मंगल करो। हाँ संग में तुभ्यं नमः हुकम संग विभास्वराय, तुभ्यं नमो रतन चंद्र सुनंदन, तुभ्यं नमो प्रखरवादि पराजयाय, तुभ्यं नमः सुगुरुनंद सुख प्रदाय। अनंत ज्ञानी ज्ञान आत्मा विश्ववंदनीय जगत गुरु समता सिंधु समत्व योगी समता दर्शन के प्रणेता चारित्र चूड़ामणि श्रवण श्रेष्ठ श्रवण निर्माता शासनपति विश्ववल्लभ श्रवण भगवान महावीर स्वामी जय विजय हो। मम आराध्य देव युग प्रधान वादिमान मर्दक दादा गुरु महाराज श्री श्री नंदलाल जी महाराज, संयम दाता जीवन दाता ज्योति स्वरूप आराध्य देव मेवाड़ भूषण धर्म सुधाकर पूज्य गुरु महाराज श्री प्रतापमल जी महाराज साहेब की उपस्थित आत्म जिज्ञासु कल सुन रहे थे जीवन दान, ज्ञान दान और अन्नदान। जीवन दान देना सबसे कठिन है। कोई मृत्यु के मुख में फंसा हो और ऐसे जीव को कोई दयालु बचा लेता है तो वह जीवन भर उसके एहसान को। सबसे कठिन कौन सा दान है? जीवन दान देना, दो अन्नदान और ज्ञान दान, ये कितने सहायक बनते। टीकाकार भगवंत लिखते अन्नदानम परम दानम विद्यादानम ततः परम अन्नेन क्षणिक तृप्तिर या जीवम च विद्याया। अन्न देना बहुत कठिन है और एक ऐसा खड्डा है कि सवेरे भरो तो शाम को क्या हो जाता, शाम को भरो तो ये ऐसा भूख का खड्डा है। इस भूख के कारण भूखा व्यक्ति कौन सा पाप नहीं करता। इसीलिए ज्ञानियों ने कहा अगर आपके पुण्य से लक्ष्मी मिली है तो कोई भी आपके द्वार पर आ जावे तो आप क्या करो, उसे अन्नदान दो। अन्नदान भी अपनी जगह श्रेष्ठ है और अन्नदान के साथ भगवान फरमाते ज्ञान दान भी दो। कौन सा दान? क्योंकि ज्ञान अगर सम्यक आवे तो 9 तत्व का विद्वान जीव बने। कितने तत्व का? जब तक 9 तत्व को नहीं समझोगे
तब तक भगवान कहते शासन में प्रमाण पत्र नहीं मिलता। आप अपने बच्चे को स्कूल में भर्ती करते हो तो वहाँ से क्या मिलता आपको? इसी तरह महावीर की स्कूल में आना है तो जीवादिक 9 तत्व सीखो। कितने? क्योंकि जो सम्यक ज्ञान सीखता है वो पंचायतों से दूर रहता है, वो तेरी मेरी से वो स्वयं अपनी आत्मा की देखता है, दुनिया क्या करे इससे हमें कोई लेना देना। अगर मैं दुनिया की बुराई देखूंगा तो उस ओर तो एक उंगली है तो मेरी ओर तो भगवान कहते आत्मज्ञान पाले। कौन सा ज्ञान? आत्मज्ञान कौन सा है? भगवान कहते वो आत्मज्ञान आगम का अध्ययन। अगर आपको पुण्य से लक्ष्मी मिली तो कल बतलाया था 7 क्षेत्रों में दान करना। कितने क्षेत्र में? उसमें एक दान श्रेष्ठ है विद्यादान। कौन सा दान? अगर आप किसी का जीवन बनाते हो, वो व्यक्ति अगर विद्या में होशियार होता है तो दीप से दीप सैकड़ों जला देता है। ऐसे ऐसे धुरंधर श्रावक हुए जिन शासन में, और आज भी है कई जगह, जो 32 आगमों के कौन है जी, और बड़े बड़े साधु साध्वी उन श्रावकों के पास अध्ययन करने जाते हैं। श्रावक से ज्ञान सीखना कोई बुरा नहीं है, वो भी हमारे संघ के कौन है। जैसे साधु का महत्व है ऐसे भगवान के संग में श्रावक और श्राविका का भी। कभी श्रावक की श्राविका की असाधना भी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि आपको भी भगवान ने तीर्थ का दर्जा दिया। और इसीलिए हम बार बार आपको टोकते हैं कि आप अमुक चीजें सीखो। क्या कहते हैं जी? ये कौन सा दान है? ये अनुपम दान, ज्ञान दान है। हमारी ये संप्रदाय के नायक कोटा से अपने गुरु की आज्ञा लेकर किरियो उद्धार के लिए निकले। पूज्य श्री हुक्मी चंद जी महाराज, इनके गुरु कौन? आचार्य भगवान श्री लालचंद जी महाराज, जो जैनोत्तर कुल में जन्म हुआ था, जिनका एक चित्रकार कुल में जन्म लिया था पर कोटा संप्रदाय के आचार्य बने हुए। उनके गुरु दौलत राम जी महाराज, जो बग्गरवाल थे, वे भी जैन नहीं थे, पर वे भी आचार्य पद से सम्मानित हुए। ऐसे महान आचार्य गुरु महाराज से कहा, गुरुदेव आपकी आज्ञा हो तो मैं जिन शासन में किरियो उद्धार करूं। गुरु ने कहा, देख बेटा, वत्स मेरी तो कमजोरी है कि भगवान ने कहा वैसा मैं करता। अगर आप पालते हो तो मेरी अनुमोदना। कितने भाग्यवान गुरु। हाँ, शिष्य भी इतना विद्वान होने पर भी अहम नहीं तो कहता आप कहीं यूं कर रहा, मैं तो यूं, पर विनयशील थे ना। गुरु की आज्ञा लेके कोटा से विहार करके रामपुरा पधारे। कहाँ पधारे? किसी समय में बहुत बड़ा गढ़ था हमारा। एक श्रावक बड़े विद्वान थे। आचार्य भगवान की भावना हुई, इन श्रावक से मुझे आगम के रहस्य सीखने चाहिए। कितना त्याग अभी सुना ना पूज्य महाराज के जीवन में। और वे उस श्रावक के पास गए, बोले, श्रावक जी, मुझे आपसे आगम की धारणा करनी है। उस श्रावक न तो उठा न वंदन किया, जो ही बोले तो एक बोले, अभी अनुकूलता। पूज्य महाराज ने आपस आ गए। 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 20 बार चले गए। अंदर क्या थी? ज्ञान सीखने की। जब अंदर की ललक हो तो सिखाने वाला एक दिन झुकेगा।
जब 21वें बार गए तो श्रावक खड़ा हुआ, वंदन नमस्कार किए, बोले गुरुदेव आपकी जिज्ञासा देखकर इस पात्र में अगर ज्ञान डालूंगा तो यह ज्ञान खूब प्रफुल्लित होगा, यह ज्ञान खूब फैलेगा। मैंने भी अपनी श्रवण की, यानी मैं उन्हीं साधु को साधु मानता हूँ जो मेरी इतने कलमों का पालन थे। आचार्य श्री को वे सारी कलमें बताए। आचार्य श्री ने अपनी समाचारी की 108 कलमें श्रावक को बता दी। बोले मेरा ये नियम है। ये देखते ही श्रावक तो पैरों में पड़कर गिड़गिड़ाने लगा। वो आगम ज्ञान दिया, उस आगम ज्ञान का पुण्य प्रताप आज हमारे गच्छ के अंदर लगभग 1000 के आसपास साधु साधु हैं। कितने? हुक्मी चंद जी की संप्रदाय में एक पक्ष हमारा पूज्य महाराज मन्नालाल जी, खूबचंद जी, शेषमल जी, जैन दिवाकर चौथमल जी, कस्तूर चंद जी महाराज, केवल चंद जी महाराज और मूलचंद जी। हमारे पास 100 साधु साध्वी, रामलाल जी के 450 के आसपास, विजय राज जी के 100, ज्ञान मुनि के, और इतने साधु साध्वी सब किसके हैं? हुक्मी चंद जी के। श्रावक अगर विद्वान हो तो संघ की बहुत बड़ी रक्षा करते। इसीलिए श्रावकों को साधु के संयम में सहायक बनना हो तो श्रावकों को आगमों का ज्ञान सीखना। जब आप सीखते नहीं हो तो संत बिचारा क्या करे जी। रोज आपने कहा ना कि आप सीखो सीखो, किसके लिए बोलते? लोग क्या ही सोचता है कि महाराज रोज टोका टोकी करे। अरे जो अपना होता वही कहता भाई। तो ज्ञानदान इतना उपकारी है कि ज्ञान दान से संयम की रक्षा और कर्मों की कटौती होती है। ज्ञान दान से क्या होता? जो ज्ञान में समझेगा वो पुण्य में, पाप में, आश्रम में, संवर में, निद्रा में, बंध में और मोक्ष को। और फिर एक जिज्ञासा लगेगी, मुझे कहाँ जाना। जब एक लगन लग जाएगी तो ये बाहर के परिसर साधु को डिगा नहीं सकते। बाहर के परिसर उन्हें डिगाते हैं जो भौतिकता की चकाचौंध में उलझते हैं। और संग रक्षा के लिए अब श्रावकों को भी आगम ज्ञान सीखना क्या है जी। आपके ही गांव में ऐसे श्रावक हुए ज्वाला प्रसाद जी, जिन्होंने कितना बड़ा जिन शासन पे उपकार किया। आचार्य भगवंत अमोलोक ऋषि जी महाराज, उसी थानक में, कौन सा थानक? अपना थानक, जहाँ बैठकर 3 वर्ष के लगातार एकासने करे और 32 सूत्रों का क्या किया। वो श्रावक भी कैसा भाग्यवान। उस जमाने में पूरी 32 ही प्रकाशित हाथ से छपते थे उस समय। हाँ? और इतना बड़ा ज्ञानदान में योगदान किसका रहा? श्रावक लोग चाहे वो कर सकते, पर श्रावकों को जगना पड़ेगा। और तीर्थंकर भगवान कहते जो ज्ञान दान देता है, इसीलिए शक्रेंद्र ने भगवान को लिखा एक शब्द, हे भंते आप चक्षु दयानम। आप कौन से दयानम हो? कौन सी आख्या दे तीर्थंकर? ये आख्या, ये आख्या तो अपने कर्म के अनुसार मिलेगी। तीर्थंकर देते हैं भीतर का ज्ञान। भीतर का ज्ञान यानी आत्मारो ज्ञान। आणि आत्मा ने मत भूलो, भोला आत्मा में दागल गई जमतीर। भोला आत्मा में, अरे उजली ने मेली बड़े जमतीर। भोला आत्मा में दागल। जो आत्मा के ज्ञान को समझता है
ज्ञान आध्यात्मिक औषधि है। ज्ञान क्या है? शरीर बीमार होता है, चाहे आपका हो हमारा हो, शरीर बीमार होते ही किसकी याद आती है? क्यों? डॉक्टर की याद क्यों करो? यूं अच्छे रोज स्वस्थ रहते हैं, कभी डॉक्टर को सपनों देखो गई? और जब शरीर में जरा सी भी तकलीफ हुई तो किरी याद आवे। डॉक्टर क्या करता है? इंजेक्शन लगाओ, गोली दे, कई भी देता है ना। और उस डॉक्टर की दवा पर आपको विश्वास है या नहीं है? हाँ, बहुत विश्वास। जत्रो वणी डॉक्टर की दवाई पे विश्वास है, अत्रो आत्मज्ञान पर विश्वास कर लो। इतना अगर आत्मज्ञान में विश्वास हो जाएगा तो ग्रस्त में भी तुम्हारी नैया पार हो जाएगी। जब आगम के ज्ञान पर विश्वास नहीं होता है तो जीव कसायों की आंधी में राग देश में उलझ जाता है। भगवान तो कहते सबसे पहले साधु साध्वी अपनी कसाय को पतली करे। किसको पतली करे? 23 बोल का थोकड़ा आता है, उसमें एक बोल आवे, जीव अपनी कसाय ने पतली करे तो बेगो बेगो मोक्ष जावे। कसाई नहीं बढ़ानी। जितने सरल बनोगे उतने खरे बनोगे, और जितने कट्टर बनोगे उतने ही राग देश जीवन में बढ़ता। अब भगवान कहते ज्ञान से संयम की रुचि जगती है। जब संयम पकता है तो पंडित मरण की भावना जगती है। किसकी? मैं हमेशा बोलूं गज्जू ने, देख भाई संथारा का क्या रखना। क्यों? जागृत रांगा तो कोई ना कोई सल्लेखना संथारा। क्योंकि न इमम सवेसु भिक्षुसु न इमम सवेसु आगारिसु। हर किसी का पंडित मरण नहीं होता। बड़े बड़े आचार्य भी कितनी बार देखा खाली हाथ चले जाते। पंडित मरण उन्हीं का होता है। नाना सिल्ला आगारथा विषम सिल्लेन भिक्षुणो। जिसके जीवन में छोटे मोटे त्याग हो, प्रत्याख्यान हो, कदम कदम पर त्याग का आह्वान हो, उसी के अंतिम समय खाली। आज हमारे संघ की एक साध्वी मंगल प्रभा जी महाराज, आज 48वें दिन का संथारा सिज गया उनका। पिछली उम्र में महास्थवीरा महासती श्री पान कंवर जी महाराज के चरणों में माता पुत्री दोनों ने दीक्षा ली। माँ ने भी दीक्षा ली और बेटी ने भी दीक्षा ली। दुलिया के पास के गांव के और महासती रमणीक कंवर जी ने अधिक प्रेरणा दी। उन रमणीक कंवर जी के दीक्षा दाता मेरे गुरुदेव मेवाड़ भूषण श्री प्रताप मल जी महाराज, जिनके मुखारविंद से रमणीक कंवर जी की दीक्षा हुई और दिवाकर जी महाराज के मुखारविंद से आखिरी दीक्षा मोहन मुनि और महासती पान कंवर जी की हुई कोटा में। उसके बाद गुरु महाराज देवलोक। उन्हीं महासती पान कंवर जी महाराज को दुलिया में प्रवर्तक श्री रमेश मुनि जी महाराज ने संथारा दिया, जो 58 दिन चला। कितने दिन चला? और महासती हगाम कंवर जी, जिनको करुणा के सागर गुरुदेव कस्तूरचंद जी महाराज ने संथारा दिया, वह 58 दिन चला। और महासती सत्य साधना जी महाराज की शिष्या चरण प्रज्ञा जी, जिनका संथारा सबसे अधिक 82 दिन चला, 80 और 2। और महासती मंगल प्रभा जी का कितने दिन का आया?
क्योंकि उसमें एक बात आ रही थी, उपवास के बाद आकार रख रहे थे, इसीलिए हमने भाई कभी शरीर स्वस्थ हो जावे तो आगार सागारी है तो आगार होता, उसके लिए हमने नहीं कहा हो। क्योंकि अगर कह दे तो फिर लोग इतनी कभी कहीं स्वस्थ हो जावे तो लोग बोले देखो संतारो तोड़ियो, क्योंकि दुनिया दो बाजू बोलती है। इस दुनिया वालों का कभी भरोसा है। हमारा गुरु महाराज आचार्य श्री खूबचंद जी महाराज कहते, हो जी आनी दुनियारो काई पथियारो, हो जी आनी दुनियारो काई पथियारो, यासु बच कर रही जो न्यारो, यासु बच कर रही जो न्यारो, हो जी आनी दुनियार कई पथियारो। साचा भी बोले अने झूठा भी बोले, बोल बोल फिर बदलावे, रंगीन ना रंगी कहे छे, रंगीन ना रंगी कहे छे, नारंगी ने रंगी, हो जी आने दुनियार कई पथियारो। हाँ? कभी तो राम की भी जय बोल दे और कभी हाँ क्यों, इसीलिए संपत भाई ने भी एक बार कहा ताकि उनकी तपस्या और रात्रि के अंदर उनका क्या हो गया जी, क्योंकि ऐसा पंडित मरण हर किसी को आता। और बेटी कितनी भागवान महासती रचिता जी, दो ही कर्तव्य निभाए, माँ का भी निभा दिया और गुरनी का भी कर्तव्य। क्योंकि अंतिम समय वे शिष्य शिष्याणी अपने गुरु और गुरनी को क्या देते हैं, सल्लेखना, संथारा, 48 दिन का संथारा महासती का नासिक के अंदर रात्रि में क्या हो गया, पूर्ण हुआ। हमारा श्री संघ कोरा मुनि मंडल महासती मंगल प्रभा जी के लिए मंगल कामना करते हैं, कितना अच्छा आपने संयम पाला। ईयंसी उत्तमो भंते पेच्छा हो ऐसी उत्तमो, तुमने वृद्ध अवस्था में दीक्षा ली, हाँ बेटी के सहित दीक्षा ली और दीक्षा के बाद एकांत तप किए। अधिकांश उनका जीवन तपश्चर्या और सेवा के अंदर गया। जब महासती पान कंवर जी महाराज का संथारा धुलिया में था, तब हम सारे उपदेशाचार्य श्री राजेंद्र मुनि जी महाराज, प्रवर्तक श्री रमेश मुनि जी महाराज आदि हम लोग वहीं थे। और इतना बढ़िया उन्होंने अंतिम सांसों सांस तक महासती पान कंवर जी महाराज को धर्म का पाथे दिया। जैसा उन्होंने सल्लेखना में साथ दिया, उसी तरह उनकी सुपुत्री साध्वी रचिता जी ने भी उन्हें सल्लेखना में क्या दिया। उन महासती रचिता जी का हम अभिवादन करते हैं। ऐसे समय हिम्मत रखनी बहुत कठिन है भाई, दो दो रिश्ता, क्योंकि आर्त ध्यान आए बिना रहता नहीं है। भगवान की आज्ञा तो नहीं है, पर हम छदमस्त है, भावुक हृदय बन जाता है। तो हमारा मुनि मंडल और हमारा श्री संघ कोरा उन महासती जी महाराज के प्रति एक मंगल कामना करते हैं कि आप जहाँ कहीं भी हो वहाँ आपको अरिहंत पद की प्राप्ति हुए और प्रवचन के अंतिम दौरे पर 4 लोग का क्या करेंगे, कौशक। अन्न इतना महान होता। जब रामचंद्र जी 14 वर्ष का वनवास करके अयोध्या पधारे, कहाँ पधारे, सब लोग उनके स्वागत में आए। तो भगवान बहुत जानकार थे, क्यों कि रामचंद्र जी जैन दर्शन के अनुसार चरम शरीरी थे। ये कहानी तो है वैदिक दर्शन की, पर समझने के लायक है। जब सारी जनता आई तो भगवान ने सभी का कुशल क्षेम पूछा और बाद में एक प्रश्न पूछा,
अन्न कुशलम, अन्न पानी तो कुशल है ना, यानी रोटी पानी तो। जो ये प्रश्न पूछा लोगों के चेहरे पर हंसी आ गई कि शायद भगवान अन्न को अणी वास्ते पूछ रिया कि जंगल में 14 वर्ष क्या नहीं मिला इनको, अन्न नहीं मिला, इसके लिए अन्न की कुशल से पूछ रहे। अब भगवान तो घट घट के रामचंद्र जी जानकार थे, उन्होंने विचार किया इनकी हंसी का कारण यही है कि मुझे 14 वर्ष क्या नहीं मिला, तो अन्न का क्या महात्म्य है, इन लोगों को बताना चाहिए जो लोग अन्न का दुरुपयोग करते। तो रामचंद्र जी ने अच्छा दिन देख के पूरी नगरी वालों को भोजन का आमंत्रण दिया। किसका? क्यों? किसी को खिलाना बहुत बड़ा पुण्य। सारे लोग आए, तरह तरह के पकवान बनाए, पर सारे छिपा के रख दिए। सारे गांव के लोग आ गए और रामचंद्र जी कहते भाई बैठ जाओ नीचे। सारे बैठ गए, थाली लगा दी और सेवकों से कहा पुरस्कारी करो। काय की सोने के मोहर, माणक, मोती, हीरा जवाहरात। सब लोग बोले कि ये खवारी चीज है कहीं। कौन बोले? रामचंद्र जी आके कहते रे भैया भोजन करो ना। अरे बोले भगवान आप तो हमारी क्या उड़ा दी। भगवान कितना भी धन हो पर अन्न के बिना काम चलता। तो भगवान ने इसीलिए उन्होंने कहा मैंने आपसे पूछा था अन्न कुशलम, यानी अन्न मजा में तो है, तो आप लोग हंसे कि भगवान को 14 वर्ष क्या नहीं मिला है। अन्न का उपयोग अब आपके समझ में आ गया। हीरा पन्ना कतरा भी घर में रो, कई जिमो आप हैं? नहीं, हीरारी कई सब्जी बनती होगी, हाँ, रायतो बनतो होगा, कई पन्नारो, हाँ, खाता ही चलिया जावे। धनु ने कतरो अनुभव, फिर भी हीरा पाछे भाग रहे बेटो। अतरो मोटो हीरो पैर रखियो हटे देखो उन्हें के, हाँ, ये क्या है? इससे पेट भरने वाला नहीं, पेट कैसे भरेगा? इसीलिए अन्न को एक कण कभी झूठो नहीं छोड़ना। अगर समझदार हो तो हाथ जोड़ो, कभी अन्न का कण झूठा नहीं रखना। कहीं भी घरे भोजन करो या बाहर करो, अन्न झूठा नहीं डालना। आगे क्या चलेगा सुन रहे पुण्यवान पुरुष का। महिमा मनोहर मदन कुमार की, लीला धरवो नारायण नंद रे। महिमा मनोहर मदन। अब उसने उस भूत राक्षस को भी अपने वश में कर लिया। किसको? देवता कोई का वश में रे? हाँ रहते हैं। जब चक्रवर्ती की प्रबल पुनवानी होते हैं तो कितने देवता रक्षा करते चक्रवर्ती की? 14,000 देवता और 2,000 अंगरक्षक, एक एक रत्न पर 1,000 देवता, तो 14 रत्न पर और अंगरक्षक कितने? कुल मिलाने कितना हो गया? 16,000 देवता चक्रवर्ती सम्राट के पुण्य प्रबल से हाथ जोड़ के खड़े रहते। जब उस चक्रवर्ती का पुण्य खत्म होता है तो 16,000 देवता कपूर की तरह उड़ जाते। और चक्रवर्ती अगर संयम नहीं लेता है तो जे राजेश्वरी ते नरकेश्वरी, वो मर के नरक में ही जाता है। और दीक्षा ले ले तो देवलोक या मोक्ष में जाता। अब ये भी इतना पुण्यशाली कि भाइयों ने तो भेजा राक्षस के पास। किसके पास? वो भी अधम राक्षस जो नरभक्षी था। जो ही इसकी पुनवानी के प्रबल और राक्षस सेवक बन गया। क्या बन गया? अब वहां से निकले कागन कंदोर कुंडल करवरी रे, दीना कैरत
तनो कहार रे, कोई अर्पण करी न भगति पावड़ी रे, दीना कोई विजय कमल श्रेकार रे, महिमा मनोहर मदन कुमार, लीलाधर वो नारायण नंद रे, महिमा मनोहर मदन कुमार। देव को तो सेवक बना दिया, आगे वहां से निकला, जिन जिन राजाओं को जीता उन राजाओं ने कंकण कंदोरा यानी डायमंड को कंदोरो पहली भाया भी पहनता हो, और आज के कुछ साल पहले हमारे पुराने श्रावक चांदी का कंदोरा, ये बाया पेरे जैसो नहीं, वो बिना डिजाइन का रहता पर पहनने का क्या था, रिवाज था। तो वो राजा ने कंकण कंदोरा यानी ही डायमंड को कही दियो कंदोरो, और कुंडलरी जोड़ी पहली आदमी कान में कही बैठता। अबे अलग रिवाज हो गया, अबे एक पेरे कोई अठे पेरे, आजकल कई रिवाज हो गया, पहले कहाँ पहनने का रिवाज था। जैसे भगवान अरिष्ट नेमी जब बालक थे तो उनका चित्रण किया जैन दिवाकर जी महाराज ने। हाँ, सावलो वदन अलसी फूल समा, एक षष्ट अष्ट लक्षण प्रधान, मस्तके मुगटे काना कुंडल सोई, तिलक ललट सुर नर मन मोई। जब भगवान भी बालक होते हैं तो उनकी माता वात्सल्य भाव से भगवान के कानों में क्या पहनाती थी, कुंडल। ये कुंडल उस जमाने में और आज के कुछ वर्ष पहले भी, जब हम छोटे थे इधर से दीक्षा लेके गए मारवाड़ में, उधर कई श्रावक कानों में क्या रखते थे, मुर्किया बोले जनी ने पहनने का रिवाज था। तो उन्होंने कंकण कंदोरा दिया और 2 कुंडल दिए और एक रत्नों का हार दिया, और एक विद्यापति आया नवगति पावड़ी रे, 2 ऐसी पगरखिया जूतिया, वणी जूती ने पैरो तो जैसे हवाई जहाज आकाश में उड़े, ऐसो उड़वारी विद्या बल माते क्षमता मिले। ऐसी 2 पावड़िया यानी पगरखिया उन्होंने मदन कुमार को दी। और एक जना आया विजय कमल श्रीकार, वो कमल ऐसा जो अपने पास रखे तो कोई भी युद्ध करेगा उस युद्ध में उसको कोई जीत सकता। ये कैसे मिल रही सब साहिबी, ये पुण्यवानी। पुण्य बहुत अच्छा है, अगर मोक्ष जाना है सुखे सुखे तो पुण्य की खेती हमेशा करता रहिजो, और जब पुण्य पक जावे उत्कृष्ट रसायन आवे तो संयम लेके 8 कर्म काट के पुण्य छोड़कर कहाँ जाना है, मोक्ष में। अब आगे चले, कोई विद्या दीनी बहुरूपणी रे, संकोच पसरण पलटन रूप रे, सेना विस्तारण अरिदल भंजनी रे, दीना कोई मंत्र अनुपरूप रे, महिमा मनोहर मदन कुमार, लीलाधर वो नारायण नंद रे, महिमा मनोहर मदन कुमार। कोई विद्याधर तो इतने खुश हो गए कि बहुरूपिणी यानी एक रूप से अनेकों रूप बनाने की विद्या किसी विद्याधर ने मदन कुमार को दी। और कोई रूप का संकोचित करना, छोटा बड़ा करना, कोई रूप बदलने की विद्या, और एक विद्या ऐसी दी सेना विस्तारिणी। विद्या ने स्मरण करे हजारों सैनिक क्या हो जाएंगे, तैयार हो जाएंगे। और दल भंजनी
अरिया ने शत्रु के दल को भंजन करने वाली विद्या दी कि शत्रु कितना भी शस्त्र चलाएगा तो इनकी सेना का एक व्यक्ति काल धर्म प्राप्त। ये सारी विद्याएं साधनी नहीं पड़ी है, अगले जन्म में इतनी पुण्यवानी मदन कुमार ने कमाई, उस पुण्य के फल में अण मांग्या मोती मिले। अण मांग्या कहीं मिल रहा और मांग्या मिले न भीख। कई लोग मांगे तो मिले थोड़ी, ये तो प्रबल पुण्यवानी हो तो अपने आप मिलती है। अब इसकी रिद्धि दिनों दिन बढ़ती है। अब रविवार के दिन विश्व शांति के लिए, किस शांति के लिए? क्योंकि अपनी जैन धर्म ऐसा है किसी की हिंसा करके शांति की प्रार्थना। हम तो कहते धर्म ध्यान करो, सामायिक संवर करो, एकासना आंबिल करो, अगर बड़ी तपस्या नहीं भी करो तो अपने शरीर की क्षमता के अनुसार एकासना आंबिल करके नमो थुणम का क्या करना। जो नमो थुणम ऐसा पवित्र पाठ है कि जिसमें भगवान के गुणों का कीर्तन है। हे भगवान आप पुरीश्वर पुंडरियाणम, जैसे वह पुंडरी कमल सभी कमलों में श्रेष्ठ होता है, ऐसे लोक में भगवंत आप ही कौन हो। अगर अरिहंत सिद्धरा गुण गावे तो जीव कर्मारी कोड खपावे और उत्कृष्ट रसायन आवे तो तीर्थंकर। अगर हम तीर्थंकर न भी बने तो कर्मों की कोड खपाने की क्षमता तो हमारे पास। तो जिन्होंने गए बार भी खूब दलाली करी, वाकई में कोरा संघ और आसपास के जितने भी संघ नाम ला रहे सभी संघों का हम अभिनंदन करते कि ऐसी महामारी में भी आप लोग घरों के अंदर धर्म ध्यान, ये हमारे श्रावकों की बहुत बड़ी आस्था है, ये हमारे गुरुओं के संस्कार है कि घर पे खाली नहीं बैठे, कम से कम कहीं कर रहा। तो आप सभी जिन्होंने पहले भी नाम दिए थे वो सभी जो टीवी पे सुन रहा, सभी एक दो दिन में श्री संघ कोरा के पास संघपति अध्यक्ष मंत्री जो बेला मंडल में जो भी कार्य करता उनके पास नाम भेजे और कोई नहीं मिले तो हमारे पास भेज दीजिए। तो कम से कम 1100 क्या हो जाएंगे नाम। कल हमारे जीतमल जी श्रावक बन गए, अभी और भी लोग बाकी है, सब श्रावक बनो भाई, क्योंकि अपने को 108 क्या बनाने हैं श्रावक। और ऐसे आप हमारे माँ बाप हो, आप लोगों का तो बहुत एहसान है कि आपके गांव में मेरी दीक्षा हुई। फिर आप भी एक काम करो कि 108 व्यक्ति, मुन्ना भाई जोड़ा से अजय जय 12 व्रत लेवा। हाँ, एक एक व्यक्ति आओ, कोई कठिन नहीं है 12 व्रत। एक बार धर्म को स्वाद तो चखो। जब जिम्मा बेटा तो सेलेस ने भावे तो डबल खावे बचे। हाँ, एक बार तो श्रावक बनो भाई, अच्छे व्रत है, कोई कठिन नहीं है। थाके करोड़ रखना, 10 करोड़ रखना, 20 अरब रुपये रख ले भाई, इससे बत्तो तो कोई है नहीं। फिर मर्यादा करोगे तो घना सुख पाओगे। घना सुख पावोला जो श्रावक धर्म में चित्त रमावोला, घना रे सुख पावोला। बहुत सुख पाना है तो अपने जीवन को त्याग की डोरी से बांधना। आज का एकासन, एक टाइम के उपरांत भोजन नहीं करना, असनम बाणम खायमन सायमम अनत्ता बेगना सनवोस थे, आदमी का नाम लिखिए एकासना में। निरंतर एकासना करने वाले लीलाबाई जी, स्वर्णाबेन सुराणा, विजयाबाई जी, शोभाबेन कोठारी, सारिका जी, राहुल जी, विहान जी कोठारी, प्रेमलता जी, बबीताबाई, मेहा, भूमिका जी, ध्रुव तातेड़, मधुलताबाई बोरा, सुमन भाई, मंजू भाई, दिनेश जी सहलोत, बबीता जी सहलोत, आरती जी मनोज, संतोष भाई सुराणा, सूरज भाई सुराणा। लगातार आंबिल का मांस कमन करने वाले सुनीता जी सुराणा, दीप्ति जी सुराणा, जिनके उपवास है 16वीं ओली पूरी हुई, पारने में उपवास और फिर कल आंबिल। एकांतर आंबिल में नमिता जी डूंगरवाल, नीतू जी सुकानी, शिल्पा जी डपड़े एकांतर एकासना के, वर्षी तब के शारदा बेन जी कटारिया, सुलोचना बाई जी डपड़िया,
किरणबाई जी कोठारी, प्रेमलता जी, उगमबाई जी, लीलाबाई जी, मुन्ना भाई सुराणा, प्रवीण जी सुराणा, रोशनलाल जी, विमल जी, पद्माबाई, संगीताबाई, मीनाबाई, मंजूबाई, रेखाबाई जाबक, आकाशबाई जाबक, मेहताबबाई गांधी, कांताबाई गांधी, सुनीताबाई भंडारी, रेखा जी सिंघवी, डिपिन जी बोरा, प्रेमलता जी बोरा, मानकौर जी सांखला, शांतिबाई गुगलिया, शोभाबाई नार, शांताबाई सुराणा, संतोषबाई रुणवार, शांताबाई मक्काना। इन सभी आज का आंबिल का पचकान उगे सूर्य आंबिलम पचकामी असणम बाणम कायमन सायम नत्ता विगणम सहसगण वो से आज का उपवास का पचकान, दिन का तिव्या, रात का चौव्या, रसणम बाणम गायमन सायमम अनत्ता विगणम सहस्य गणम अत्र वो श्रे। आज के सामूहिक पचकान भोजन करो, जूठा नहीं रखना, पहले कावशक करेंगे, बाद में मंगल पाठ होगा। फिर संघ वाले भी माँ सती जी के विषय में संघपति जी बोलेगा। चैता आवश्या इच्छा कारण संदिश भगवम इरिया वयम पढ़िगमामि इच्छामि पढ़िगम्यो इरिया वैया विरहणाय गमणा गमणे पाण गमणे बिय गमणे हरिय गमणे ओसा उतिंग पणे गए डग मट्टी मकड़ा संधाना संखमणे जय में जीवा विराय गेंद्या बेंद्या तेंद्या चौंद्या पचेंद्या अभिया वत्या लेस्या संज्ञा संघटिया पर्यवया किल्लामिया उदव्या ठाणा ठाणम संख्यामिया जीव्यवर तस्मिक्षाम जगड़म तस्सोत्तरी गणनम पायचित गणनम विश्वई गणनम विसली गणनम पावाणम कम्माणम निगाण ठाए ठामी कासगम अनत्तौस्यणम निस्यणम कासीणम सीयणम जंभाणम उड्डयणम वाय निसगणम भमलेपित मुच्चाए सुहमे अंग संचाली सुहमे के संचाली सुहमे दिट्टी संचाले एव माई एम आगारेम अभगौर्या हुजमे कासगो जावरिहंताणम भगवंताणम नमुकारेण लपारे में चार लोग इसका ध्यान करना नी आवे नौकार के ना तावम कारण ठाणे नम मोणे नम जाने नम अप्पाणम बोसिरामी। ध्यान में अरे ध्यान रुद्र ध्यान ध्यायो धर्म ध्यान शुक्ल ध्यान न ध्याय तो तसमीक्षा में लोगस्य उज्जय करे धम्म तिथि अरे जीणे अर्हंते किते सम चौसम पी केवली उत्सवा मजियं च वंदे संभवम अभिनंदन च सुविं च पौंप सुपासम जीणम च चंद पवंदे सुविं च पुदंतम शीलसिजं च वासपूजं च विमल अनंतम तद्धम्मं संतिं च वंदामि कुंतुमरं च मल्ली वंदे मुनिसिभ्यो नमेजन च वंदामि रिठ्ठनेमि पासम तवत्तमानं च एव मैं अभितुवा विहुरे मल्ला पणिजन चौसम पी जिनवरा तीर्थरा में पश्यंतु गित्तीय वंदे मैया जय लघु सत्तमा सिद्धा आरोग्य बोहिलाभम समयर्मत चंदेशु निमलरा आयचेसो यम पया सागर व गंभीरा सिद्धा सिद्धि मंदसु। श्री संघ कोरा श्री संघ के तत्वावधान में महासती जी की शांति सभा रखी गई। हमारी सभी की मंगल प्रार्थना उन्हें अरिहंत पद की प्राप्ति हो। चैता भारम वासम चक्रवर्ती मैडियो संधि संधि करेले पत्तो गई मणुतरम देव दानव गंधवा जकर किस्किन्नरा बम्बिहारी नम संति दुक्रम। गुरुदेव की आज्ञा चतारी मंगलम अरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहू मंगलम केवली पणंतो धंगलम चतारी लघुतमा अरिहंते लघुतमा सिद्धे लघुतमा साहू लघुतमा केवली पणंतो धुन्मा चतारी शरणो अरिंजिर शरणो सिद्धजिर शरणो साधुवर शरणो केवली परूपित दया धर्म का शरणा चार शरणा दुख शरणा और शरणाक्षय अमर पद।